हेलो गाइज, मैं नलिन फिजिक्स फॉर यू में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स में हैं उनका सेम डायमेंशन इक्वेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें वर्क डन का, टॉर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल इक्वेशन सेम होता है। चलिए देखते हैं कैसे डायमेंशनल इक्वेशन सारे क्वांटिटीज़ का सेम होता है। चलिए शुरुआत करते हैं वर्क डन से। वर्क डन कैसे डिफाइन है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। और फोर्स कैसे डिफाइंड है? मास इनटू एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम से। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं v/t से। वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से। तो चलिए अब हम इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिख लेते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर यूज करेंगे तो डायमेंशन l, और टाइम के लिए डायमेंशन t। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा L इंटू टी इनवर्स 1। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे वेलोसिटी का, तो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। एक्सेलरेशन का हो जाएगा L टी इनवर्स हो गया वेलोसिटी का और नीचे t, तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन L टी इनवर्स 2। अब इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट कर दिए फोर्स के इक्वेशन में, तो हमें F इक्वल टू एम पता है फोर्स का इक्वेशन, और मास का डायमेंशन जब गुना कर देंगे तो फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m, मास के लिए m डायमेंशन, और एक्सेलरेशन का यहाँ आ गया ml t इनवर्स 2। और चूँकि ये फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन है, और जब फोर्स के डायमेंशनल इक्वेशन में हम डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल इक्वेशन से गुना कर देंगे तो वर्क डन का हमें डायमेंशनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए वर्क डन W इक्वल टू लिख दीजिए, फोर्स का क्या हो गया ml t इनवर्स 2, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चूँकि मीटर में यूज करते हैं, मीटर में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, और मीटर के लिए डायमेंशन L, तो यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन का डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा ml2 t इनवर्स 2। यही डायमेंशनल इक्वेशन देखिए एनर्जी का भी होता है। देखिए यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है वर्क और एनर्जी का ml2 t इनवर्स 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। इसको इरेज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो हाफ चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा। बाकी रहा m इंटू v² का, तो m मेरा यहाँ पे मास है, मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M यूज करेंगे, और वेलोसिटी के लिए अभी हम निकाले थे डायमेंशन L इंटू टी इनवर्स, और चूँकि उस पर 2 पावर है, स्क्वायर है, वेलोसिटी पे स्क्वायर है, तो हम इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा इसका वैल्यू L पे पावर 2 और T पे पावर -2। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दीजिए v के लिए ml2 t इनवर्स 2। तो देखें हम लोग किस तरह से वर्क डन, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन सेम आया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग टॉर्क का। टॉर्क देखिए यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है। टॉर्क भी कैसे डिफाइंड है? टॉर्क डिफाइंड है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग अभी निकाले हैं। क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन? ml t इनवर्स 2 है ना, L t इनवर्स एक्सेलरेशन का और m मास का, और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है गुना होकर के, तो डिस्टेंस को तो मीटर में यूज करते हैं इसलिए इसका भी डायमेंशन L आ जाएगा। तो इसका इक्वेट कर देंगे टोटल, तो क्या आ जाएगा ml2
टी इनवर्स 2, यानी कि टॉर्क का भी डायमेंशनल इक्वेशन वही होगा जो एनर्जी का है और काइनेटिक एनर्जी का है और वर्क डन का है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिफाइंड है m इंटू जी इंटू एच से, है ना। इसमें मास m क्या है, मास है, तो मास के लिए हम लोग यूज करेंगे डायमेंशन कैपिटल M। g मेरा एक्सेलरेशन है, तो अभी यहाँ पे देखिए बताएं एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन है LT इनवर्स 2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए g के लिए L इंटू टी इनवर्स 2। और देखिए h है, h तो हाइट है, हाइट को हम लोग मीटर में यूज करते हैं और मीटर का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो L। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा ML2 टी इनवर्स 2। तो हम लोग क्या देखें कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क का सेम होता है डायमेंशनल इक्वेशन, और कितना होता है, तो ML2 टी इनवर्स 2। आप लोग याद रखिएगा ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल इक्वेशन सेम होता है। और कितना होता है, ML2, L2 का मतलब 2 डायमेंशन, लेंथ पे 2 डायमेंशन और टाइम पे -2 डायमेंशन, मास पे 1 डायमेंशन, लेंथ पे 2 डायमेंशन और टाइम पे -2 डायमेंशन। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़, ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये सेम डायमेंशन को रखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में कन्वर्सेबल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन जो हम लोग करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी टॉर्क भी एक तरह का क्या है, वर्क डन है। जो हम लोग नल खोलते हैं, है ना, नल खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, इस तरह से फोर्स लगाते हैं और नल का जो ऊपर का भाग ऊपर खुलता है तो ऊपर जाता है, या फिर हम लोग कसते हैं नल को तो नीचे आता है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हमारा एक तरह से वर्क डन है। जो हम लोग खिड़की खोलते हैं या किवाड़ खोलते हैं तो वहाँ भी हम लोग टॉर्क ही लगाते हैं, तो ये हमारा टॉर्क भी एक तरह से वर्क डन है। तो ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है, और फिजिक्स को आगे बढ़ाते चलेंगे। अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करते चलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।